नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी दूंगा जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है क्रोनिक साइनसाइटिस, एलर्जी राइनाइटिस आपका और क्रोनिक राइनाइटिस, नेज़ल पॉलिप्स। अगर आपको बार बार छींक आती है, नाक बहती है और यहाँ पे नाक से ऊपर मतलब इस हिस्से में दर्द बना रहता है चेहरे में, तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है एलर्जी राइनाइटिस के लिए, क्रोनिक साइनसाइटिस, क्रोनिक राइनाइटिस, नेज़ल पॉलिप्स के लिए। जिन लोगों को सुबह सुबह उठते ही जैसे बार बार छींकें आती हैं, सर भारी भारी रहता है, नाक बहने लगती है, नेज़ल पॉलिप्स की भी समस्या है, बार बार ठंड लगती है, तो ये एक एलर्जी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एक ओवर रिस्पॉन्स होता है। तो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है होम्योपैथिक में जिसको हम बोलते हैं नासा कॉम्बिनेशन। मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, कैसे कैसे आपको बनाना है, कौन कौन सी दवाइयाँ इसमें यूज़ करनी है, कैसे आपको लेना है। तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है एलर्जी राइनाइटिस के लिए। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है अधिकतर वो लिवोसिट्राजिन या सिट्राजिन की टैबलेट लेते हैं, जिसके खाने के बाद उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, नींद आती है बहुत ज़्यादा और उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है नासा कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, मेरे चैनल HM4U होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी इसकी रिलेटेड दवाएं हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उनको पूरी जानकारी दूंगा कैसे बनानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मेरे चैनल HM4U रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपको और अगर आपके बच्चों को एलर्जी राइनाइटिस की प्रॉब्लम है तो ये एक तरह की एलर्जी की प्रॉब्लम होती है जिसमें जो है डस्ट से, फ्यूम से या किसी सुगंधित चीज़ से, स्मेल वाली चीज़ से आपके एक नाक में रेस्पॉन्स होता है, ओवर रेस्पॉन्स जिसको बोलते हैं। और फिर आपको नाक से अचानक से छींकें आने लगती है, सर्दी लगने लगती है, नाक बहने लगती है, बहुत ज़्यादा आँखों में जलन, आँखों में खुजली, नाक में जलन, नाक में खुजली और गले में खुजली और कभी कभी आंखें भी लाल हो जाती है और आंखों की तरफ चारों तरफ सूजन आ जाती है। एलर्जी के कारण ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, 2 से 3 दिन के अंदर आपको ये होती रहती है। कभी ये कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपको बार बार छींकें आती हैं, एक एलर्जी के कारण। एलर्जी की वजह से बहुत सारी सुगंधित चीज़ों से या डस्ट से या फ्यूम से क्या होता है कि आपको सुबह सुबह उठते ही छींक आने लगती है, आँख से पानी आने लगता है, एक तरह की जलन सी बनी रहती है, नाक में भारीपन और यहाँ पर सिर में भी हेडेक सी बनी रहती है। तो ये सब जो है दोस्तों एलर्जी राइनाइटिस, एलर्जी साइनसाइटिस, क्रोनिक साइनसाइटिस की वजह से होता है। और आपको एक हमेशा एक भारीपन सा रहेगा, फेस में हमेशा दर्द बना रहेगा, हेडेक भी हो सकता है और पीछे की तरह आपको हल्का सा कफ में हल्का सा ड्रिप होते हुए महसूस होगा, जिसको पोस्ट नेज़ल ड्रिप भी बोलते हैं। सांस लेने में भी कई बार तकलीफ़ होने लगती है कुछ लोगों को। स्मेल में जो थोड़ी सी कम हो जाती है, किसी भी चीज़ को सूंघ आप अच्छी से नहीं पाते, स्मेल नहीं कर पाते, इस टाइप की चीज़ें आप करते रहते हैं और कफ आपको हमेशा बना रहता, हमेशा आप उसे खींचते रहते हैं और एक गड़गड़ाहट की प्रॉब्लम, आपको उसमें खरखराहट की प्रॉब्लम बनी रहती है। लगभग हर तीसरा पेशेंट एलर्जी राइनाइटिस, क्रोनिक साइनसाइटिस की प्रॉब्लम से जूझता रहता है। तो बहुत ही एक ज़्यादा आम समस्या। इसको ठीक करने के लिए आज हम आपको एक कॉम्बिनेशन बताने जा रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन का नाम है दोस्तों नासा कॉम्बिनेशन, जो कि एलर्जी साइनसाइटिस, क्रोनिक साइनसाइटिस, एलर्जी राइनाइटिस, क्रोनिक राइनाइटिस, नेज़ल पॉलिप्स के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस कॉम्बिनेशन में हमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, कितनी पोटेंसी में यूज़ करनी है, कैसे आपको इसको बनाना है और फिर कैसे इसको आपको लेना है, किस तरीके से आपको ये मेडिसिन लेनी है। तो दोस्तों, नासा कॉम्बिनेशन, N फॉर नेट्रमूर, A फॉर एकोनाइट, S फॉर सबेडिला, A फॉर एलियम सीपा। तो नाम से ही, शॉर्ट फॉर्म से ही ये मेडिसिन है, N फॉर नेट्रमूर, एकोनाइट, सबेडिला, एलियम सीपा। दोस्तों, ये चारों मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो नेट्रमूर है, जो कि एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथी में, एलर्जी के लिए, क्रोनिक साइनसाइटिस के लिए। और आपकी नाक बहे, अगर नाक की प्रॉब्लम है, नाक बहने की, या आपको कफ हो, कफ मतलब बार बार आपको छींकें आती रहीं एक ओवर रेस्पॉन्स के कारण, एक एलर्जी के कारण, तो नेट्रमूर इस कॉम्बिनेशन में आपको 30 पोटेंसी में दोस्तों यूज़ करना है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है क्रोनिक आपकी एलर्जी साइनसाइटिस के लिए, एलर्जी राइनाइटिस के लिए।
दूसरी जो मेडिसिन है वो एकोनाइट है। एकोनाइट के बारे में आप जानती हैं, पहले भी मेरा एक वीडियो है इस पर, अगर आप देखना चाहें तो। एकोनाइट तो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है सर्द गर्म, जो आपको सर्द गर्म होता है, जैसे बाहर से ठंड लगी और फिर अंदर आए, जैसे गर्मियों में भी सर्द गर्म हो जाता है, बाहर गर्मी में गए आइसक्रीम खा ली, फिर अंदर आके हम एसी में जैसे सोने लगे, तो एक तरह का जो बाहर गए जैसे एसी से निकल के, तो एक जो सर्द गर्म होता है उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। साथ ही साथ आपका नाक बहता हो या नेज़ल पॉलिप्स की समस्या हो, तो इन सब के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आपकी एकोनाइट। एकोनाइट को भी आपको इसमें 30 पोटेंसी में दोस्तों यूज़ करना है। फिर उसके बाद तीसरी मेडिसिन है सेबेडीला। सेबेडीला भी दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है क्रॉनिक राइनाइटिस, क्रॉनिक साइनसाइटिस, या जिनको लोगों को छींक की बहुत समस्या हो, छींक आती हो बार बार सुबह उठते ही, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम देखने में मिलती है, या आपकी नाक बहती रहती हो, एक हेडक बना रहता हो सिर में एक, जिसके कारण, और आँखों से भी पानी बहे या सूजन आ जाए, तो इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सबडीला भी आपको इसमें 30 CH पोटेंसी में यूज़ करना है। और लास्ट इसमें जो मेडिसिन है एलियम सीपा है दोस्तों। एलियम सीपा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जैसे आपको नाक बहना रहती हो बार बार, या छींकें बहुत ज़्यादा आती हों, आँख से पानी निकलता हो, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक वो है एलियम सीपा का सिम्टम है। तो इसमें अगर आपको नाक बहुत ज़्यादा बहती हो, छींकें आ रही हो, आँख से पानी चल रहा हो, और आँख में एक सूजन बनी रहे जिसके कारण आपको भारी भारी सा लगे सिर में भी, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एलियम सीपा भी आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है। देखिए दोस्तों, जो चारों मेडिसिन है कुछ ना कुछ फंक्शन उनके अलग अलग हैं, एक ही काम है, इसलिए हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे चारों मेडिसिन इफ़ेक्टिव मेडिसिन आपका इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन बन जाए। खाली एक मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम एक कॉम्बिनेशन बताते हैं। नाइट्रम मूर इसमें 30 में लेना है, एकोनाइट, सेबेडीला और एलियम सीपा, चारों मेडिसिन को आप 30 ml में ले लीजिए, 30 पोटेंसी में ले लीजिए, 30 ml की फ़ाइल में मिलेगी। और आपको ये चारों मेडिसिन जो है या तो डॉक्टर रेकवेक की लेनी है, WSI की लें या SBL की लें, तीनों में से कोई सी भी कंपनी की ले सकते हैं, तीनों ही बहुत इफ़ेक्टिव हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक 100 ml की खाली फाइल सीसी लेनी है ड्रॉपर वाली, जहाँ से मेडिसिन लें, चारों मेडिसिन पैक लें, ये खुली हुई मत लें, पैक लें, क्योंकि वहाँ पे खुली हुई भी रहती हैं, उनमें मेडिसिन 20-20 ml हो सकती है, आपको दे दें, लेकिन आपको पैक लेनी है। फिर आपको एक 100 ml की सीसी लें, इन चारों मेडिसिन को 20-20-20 ml, चारों को 80 ml का सॉल्यूशन बन जाएगा, उस 100 ml की फ़ाइल में डाल लें, ड्रॉपर बंद कर दें, ये 80 ml आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया। 20 ml ऊपर बोतल में खाली बचेगा आपकी फ़ाइल में, शीशी में उसको रहने दें, और एक बार इसको अच्छी तरह से 10-15 बार हिला लें, तो ये आपका नासा कॉम्बिनेशन दोस्तों तैयार हो गया, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आपका, विंटर सीज़न हो चाहे वो समर हो, क्योंकि जो भी लोगों को छींकें आती हैं, जिनको छींकें आती हैं, गर्मियों में भी आती हैं, जिनको एलर्जी के कारण होती हैं, और सर्दियों में तो ठंड की वजह से भी आ जाती हैं, तो चाहे ठंड के कारण एलर्जी हो या कैसी भी एलर्जी हो, आपकी जो भी डस्ट या फ्यूम से जो भी एलर्जी हो, उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन। अब आपको यूज़ कैसे करना है दोस्तों अगर बच्चों को ये प्रॉब्लम है तो उनको एक ड्रॉप डायरेक्टली आपको टंग में देनी है, आधे घंटे पहले ना पानी पीना ना कुछ खाना खाना, मतलब खाली पेट 1 घंटे का गैप रखना है खाना खाने से पहले और बाद में, मतलब तकरीबन ये समझिए कि 1 घंटे का गैप होना चाहिए खाना खाने से पहले, आधे घंटे पहले कुछ ना खाया हो और आधे घंटे बाद कुछ ना खाया हो, तो 1 घंटा। तो बच्चों के लिए 1 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में, और बड़ों के लिए 2 बूंद। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्रॉनिक है या एक्यूट कंडीशन है ज़्यादा, तो वो 3 से 4 बार भी ले सकते हैं, वरना तो इसको 3 बार कम से कम लीजिए एक दिन में, और जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो 4-5 बार भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये चारों मेडिसिन लिए हैं, 85 या 90 रुपीज़ की ये एक मेडिसिन होगी, तो ये आपका 350 या 400 रुपये का कॉम्बिनेशन बनेगा। डॉक्टर रेकवेक में लेंगे तो थोड़ा महंगा मिलेगा जर्मन में। तो ये चारों कॉम्बिनेशन आपको बना लेना है 20-20 ml का, और 2 ड्रॉप्स लेनी है। एक बार बना लेंगे तो 3-4 मंथ तक चलेगी ये। इस तरीके से अगर आप इसको 3-4 मंथ तक यूज़ करते हैं तो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है। और जिन लोगों को मतलब वो सिट्राजिन या लीवोसिट्राजिन लेने की आदत पड़ गई है, जिसका कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है एलर्जी का, उससे क्या होगा, आपको एक नींद आ जाती है बस, और बहुत ही कम काम करती है वो। मैं बुराई तो करना नहीं चाहता, लेकिन जो हकीकत है वो तो है ही। तो ये कॉम्बिनेशन यूज़ कीजिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, आपको उससे भी छुटकारा मिलेगा। कई लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा असर हो जाता है उसका, सिट्राजिन वगैरह का, बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो ये कॉम्बिनेशन आप एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिए,
तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों नासा कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में एलर्जी से, छींकों से, मैं फिर आपको बता दूं एक बार, नाक बहती हो, कान बहती हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारा कुछ लिख दूंगा कैसे बनाना है, कौन कौन सी मेडिसिन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए दोस्तों। तो मेरे चैनल HM4U रुड़की में बना रहने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आगे लाने के लिए प्रेरित होता रहूं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।